हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CS हिरेन गेडिया चैनल। मैं आपकी टीचर मिस पल्लवी बैनर्जी लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया प्रोज चैप्टर आपके सिलेबस का 2.4। हमने लास्ट टाइम 2.3 किया था। अगर आपको याद है या आपने चैनल को व्यू किया है तो आप मुझे बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आई होप आपने अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके बैठे हैं। अगेन बोलूँगी कि पेपर आपको इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखिए, बोलिए एंड ऑल्सो थिंक इन इंग्लिश। चलो, विल स्टार्ट योर लेसन 2.4 हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। जैसे कि मैंने बताया पहले जो लेसन ऑन सेइंग प्लीज़ में आपने देखा कि अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो किसी और से अच्छा व्यवहार करता है, फिर वो किसी और से अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे करके पूरे दिन में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करोगे तो वो कंटेजियस हो जाता है, यानी एकदम एक दूसरे से प्यार से बोलने से हर जगह लव रिलेशनशिप बढ़ता है। अब अगर आप बुरा व्यवहार करते हो तो देखा आपने कैसे उसने लिफ्ट मैन ने स्ट्रेंजर को बाहर फेंक दिया, उसके ऑफिसर ने उससे गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, उसकी वाइफ ने उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें हुए थे। तो थोड़ी बहुत उससे ही रिलेटेड ये वाली पोम है आपकी। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे, उसमें सारे आपके आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएंगे। हैव यू अर्न्ड योर टुमारो लिखा किसने है? एडगर्ड गेस्ट ने। अभी एडगर्ड गेस्ट है, उनका जो जन्म हुआ था वो 28 अगस्त को हुआ था। 28 अगस्त उनका बर्थ हुआ था। ये बाद में मैं आपको छोटा सा समराइज करके भी दिखा दूंगी, उसमें आप देख सकते हो। और उनकी जो डेथ हुई थी वो था 5 अगस्त। सो उनका जो बर्थ हुआ था वो 1881 28 अगस्त को, एंड ही पास्ड अवे 5 अगस्त 1959. Was born in England and was brought to United States when he was 10 years old. यानी सिर्फ 10 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से यूएस में लाए गए थे। वो began his writing career in 1895 at the age of 14. यानी एज 14 ईयर्स के एज में उन्होंने पहला अपना राइटिंग शुरू कर दिया था। एडगर गेस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीपल्स पोएट? पीपल्स पोएट मतलब लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। अब क्यों कनेक्ट होता था? क्योंकि फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्ट टोन ऑफ राइटिंग। सिंपल स्टाइल मतलब बहुत ही सीधे सरल उनका राइटिंग्स होती थी, और ऑप्टिमिस्टिक के मतलब होते वो आशावादी थे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते थे। और ऑब्वियसली जिनसे आप पॉजिटिव सोचते हो या पॉजिटिव जाने जाते हो, लोग जो पॉजिटिव होते हैं उनके साथ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। गेस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। वो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में लिखते थे, वो कॉलमनिस्ट भी थे। दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। तो पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो इंस्पायर करता है। इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है कि किसी को प्रोत्साहित करना। तो जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है वो है इंस्पिरेशन। In this poem, the speaker is asking readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या ऐसा कुछ काम किया है किसी की लाइफ को सुधारने में, या कोई एक दिन किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया है, अगर वो दुखी है तो उसे खुशी दी है, या कोई राह भटक गया है तो उसको रास्ता दिखाया है। It is up to you whether you will have better future or not. ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको आपका फ्यूचर बेटर करना है या नहीं। बेटर करने का मतलब होता है अच्छा करना है या नहीं। Therefore, one should consider one's action and deeds carefully. मतलब अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है या अच्छा करना है या बेहतर करना है तो आपके जो डीड्स होते हैं, यानी आपका जो कर्मा होता है वो अच्छा होना चाहिए, और आपके जो एक्शंस है, एक्शंस का यहाँ मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आप कैसे लोगों से पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंगली कि आप ऐसे बात कीजिए, ऐसे बिहेव कीजिए लोगों के साथ
ताकि आपका जो फ्यूचर वो बेहतर हो। अब इसमें एक कहावत है जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी यहाँ पे, एल्बन प्रोवर्ब, टुडेज गुड बिहेवियर is tomorrow's investment. या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, today's good investment is tomorrow's gain. Today's good investment is tomorrow's gain. To make your future better. अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए आप इसको आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे. Let's see what is there in the chapter, the poem. Now what happens? Have you earned your tomorrow? यहाँ पूछ रहे हैं have you earned your tomorrow? क्या आपने अपना टुमारो को सिक्योर कर दिया है, आपने अर्न कर लिया है. अर्न का यहाँ मतलब कमाना नहीं, अर्न का यहाँ का मतलब होता है सिक्योर. आपने आपकी कल की जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कर लिया है. देखते हैं, हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको सिंपल इंग्लिश में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी स्टैंजा बाय स्टैंजा. अब यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसका जो प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे पोएट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. किसको पूछ रहे हैं? रीडर्स को. यानी हम रीडर्स हैं तो हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन. सो जो प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन. यानी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. किसको पूछ रहे हैं? रीडर्स को पूछ रहे हैं. अब वो ये जो आपका पोम है वो क्वार्टरन्स है. क्वार्टरन्स का मतलब होता है 4 लाइन स्टैंजा. यानी ये स्टैंजा में 4 लाइन से दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4. सो इसको बोलते हैं क्वार्टरन्स. और इसका जो आपका क्या कहेंगे इसको राइमिंग स्कीम, वो कैसे होगा? वे टुडे टू यू, मतलब ये ए बी बी. ठीक है. बाकी इसी सारी जानकारी पोम्स के बारे में, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसकी ग्रामेटिकल पार्ट के बारे में एक अलग सा वीडियो बनेगा जिसे हम अपलोड करेंगे. इसी वजह से हम आपसे कहते हैं बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की आती रहे. लेट्स सी, इज एनीबडी हैप्पियर? इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? This day is almost over and his toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है? utter का मतलब यहाँ पे हो गया speak. utter का मतलब यहाँ पे होता है speak. अब toiling का मतलब होता है time spent. जो सुबह से शाम तक आप spend कर रहे हो अपना time spent is through. तो अब इसको हम देखते हैं कि सिंपल स्टैंजा कैसे करेंगे. सो लेट्स सी द सिंपल स्टैंजा. ये सारे जो नोट्स दिए हुए हैं इसे आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको वापस से आके व्यू कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो स्टैंजा है, आई होप आपको दिख रहा है पूरा. पैराफ्रेज बोलते हैं हम इसको. फर्स्ट स्टैंजा को हमने कैसे इसको सिंपल इसमें एक्सप्लेन किया है. अब देखिए यहाँ पे द स्पीकर बिगिन्स विद अ डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन से बिगिन. आस्क इफ टुडे यू का मतलब कौन है? रीडर. रेफरिंग टू द रीडर मेड वंस डे बेटर. किसी ने आज किसी का दिन अच्छा किया है. ही स्पीक्स एब्स्ट्रैक्टली अबाउट अ हिम. हिम मतलब जो बंदे से हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं. मेड हिम द रीडर माइट हैव मेट एंड हेल्प्ड और मेड हैप्पियर. उसको मिलकर आपने उनको खुश किया, हैप्पी किया. ही देन क्वेश्चंस द रीडर वेदर यू वर नाइस इनफ इन योर इंटरैक्शन विथ अदर्स. फॉर देम टू यू these 2 questions emphasis on the voluntary kindness of the reader. The third line states the fact
the hours are running out for the reader to make a positive impact since the day is coming to an end. The speaker asserts this by asking whether the reader's actions during the day were nice enough to make someone to say something kind about the reader. अब देखिए ये जो पूरा स्टैंजा है इसमें क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपसे बात करके खुश हुआ? क्या आपने उसको कोई मदद की या आपने उसे सुना, या आप ऐसे ही व्यर्थ हाय हेलो करके चल दिए? ये क्यों पूछ रहे हैं? जो तो थर्ड लाइन में है वो क्या बोल रहे हैं? क्या आपने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा उन पे? नहीं, या हाँ, दोनों में से आपको ये बात एंड ऑफ द डे में आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि जब रात ख़त्म हो जाएगी, शाम ख़त्म हो जाएगी, इवनिंग विल कम टू एन एंड एंड देयर विल बी अ नाइट एंड व्हेन यू वांट टू गो टू स्लीप, देन तब तक आपने ऐसा कोई भी व्यक्ति से कोई अच्छी काम किया या अच्छी बात की? द स्पीकर assesses इस बात पर जोर, दिस इज बाय आस्किंग वेदर द रीडर्स एक्शंस ड्यूरिंग द डे वर नाइस इनफ टू मेक समवन्स थिंक अबाउट। मतलब क्या आपने जो भी बात की वो इतना अच्छा लगा हो कि रात को जब वो घर जाए या चर्चा करे या सोने के टाइम याद करे तो बोले या उस व्यक्ति से मिलकर मैं आज बहुत खुश हुआ या खुश हुई, या उसके काम से मैं बहुत खुश हुआ या खुश हुई, या उसकी मदद से मुझे बहुत खुशी हुई। ये पहला पैराग्राफ था। लेट्स सी हमारा जो दूसरा स्टैंजा क्या बोल रहा है। दूसरे स्टैंजा में भी क्वेश्चन फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का ही बातें चल रही हैं, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन ही पूछेंगे। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग? यहाँ पे चीयरफुल का मतलब क्या है? चीयरफुल इज हैप्पी, ओके, हैप्पीली, चीयरफुल इज हैप्पी। हैप्पी ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग, और अ चर्लिश, चर्लिश का मतलब रूड, रूड बिहेवियर। Sort of howdy is informal, howdy is known as informal. And then vanish in the throng, throng मतलब भीड़ यानी crowd जो, okay? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for deed you did today? Deed का मतलब होता है कर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं, did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy, and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or if someone mighty grateful or for a deed you did today? अब हम सिंपल स्टैंजा देखते हैं कि इसको सिंपल में हम कैसे ये कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से रोज़ की ज़िंदगी में जो हम करते हैं उसके बारे में आपको बताया है कि हमें कैसे रहना चाहिए। लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा में क्या है। द सेकेंड स्टैंजा बिगिंस विद अनदर क्वेश्चन in which the speaker asks if any time during the day you greeted a friend cheerfully, यानी अगर आपके फ्रेंड आपको रास्ते में मिलते हैं और आप बोलते हैं हाय कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, जॉब कैसे चल रहा है या पढ़ाई कैसे चल रही है, जिस तरह के भी फ्रेंड आपको मिलते होंगे, तो आप क्या आपने इस तरह बात की? द स्पीकर इज कंसर्न विथ हाउ यू ट्रीट दोज नोन टू यू। स्पीकर जो है, जो ऑथर है, उनको कंसर्न है कि आप कैसे बात करते हो, किसी से अच्छे से बात करते हो या रूडली बात करके चले जाते हो। यू इन द नेक्स्ट लाइन्स ही ड्रिफ्ट्स का मतलब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ड्रिफ्ट्स टू द ऑपोजिट एंड प्रोब्स द रीडर टू ऑन हिज और हर ओन सेल्फिश टेंडेंसी। बोलते कि क्या आप सेल्फिश थे, जस्ट बिकॉज आपका मूड अच्छा नहीं था तो आप किसी और का भी नहीं सुन रहे हो, आप खुद चले जा रहे हो कहीं भी। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं कि जो व्यक्ति है, जो बंदा है, जो या कोई भी ऐसा इंसान है जो बात करना चाहता है आपसे, आपने उनसे बात की, सुनी कि सिर्फ हाय हेलो करके भीड़ में चले गए। भीड़ में चले जाने का मतलब होता है जल्दी जल्दी जाके अपने काम से मतलब रखना। यहाँ पे भीड़ का मतलब मार्केट वाला भीड़ या ऐसा कुछ नहीं है। द स्पीकर इंक्वायर्स वेदर यू वर चर्लिश। चर्लिश मतलब अकड़ के बोलना। हिंदी में मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो इंग्लिश के थोड़े कठिन हैं वो हिंदी में देने की कोशिश की है। आप चैनल को वापस से व्यू कर लिए, वीडियो को वापस से भी व्यू कर सकते हैं और लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमेशा लिखिए, क्योंकि पेपर एंड ऑफ द डे आपको इंग्लिश में लिखना है। तो पेपर लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश लिखेंगे, जितना इंग्लिश
सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर अच्छे से लिख पाओगे। पेपर लेंदी है तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। और रूड बिफोर यू क्विकली डिसअपियर्ड, वो बोलते हैं कि आपने अकड़ तो नहीं दिखाए या फिर बदतमीजी करके तो नहीं चले गए। और वर नॉट नथिंग बट सेल्फिश एज यू रश्ड ऑफ, या फिर तो आप बहुत सेल्फिश हो गए। सेल्फिश हो के रश्ड ऑफ का मतलब होता है चले जाना, भाग भाग के फटाफट फटाफट चले जाते हैं ना कभी कभी हम लोग, बिना रुके एकदम घाई घाई में। टू अनदर टास्क, मतलब ये काम तो ख़त्म नहीं हो, आपको ऐसा तो काम वो लगता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या बात करना है, मुझे घाई हो रहा है, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, बोल के आप चले गए। तो ऑथर पूछ रहे आप सेल्फिश होके चले गए या आप खड़े होके उनसे बात किए। इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर फाइंड्स इट डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है अप्रिय, कोई चीज़ को अच्छा नहीं लगना। टू ट्रीट अ फ्रेंड दिस वे, क्योंकि हम कभी भी, हमारे दोस्त होते, कभी कभी हम अपने दोस्तों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं, दोस्तों को भी नहीं, हम पेरेंट्स को भी ग्रांटेड लेते हैं, हम सिबलिंग्स को भी ग्रांटेड ले लेते हैं। हमको ऐसा लगता है अरे इनसे क्या बात करना है, बाद में भी बात कर लेंगे। पर कभी कभार ऐसा होता है ना, जब वो फ़ोन करते हैं या फिर वो कुछ बात करना चाहते हैं या टेक्स्ट करते हैं, हम उसका जवाब नहीं देते, देखते तो हैं, फ़ोन उठा भी लेते, ओके ओके ठीक है, अच्छा ओके बाद में करता हूँ, बाद में करती हूँ, ऐसे हम मैं बिज़ी हूँ। आप इतना क्या बिज़ी हो गए, किसी से बात नहीं कर सकते हो? तो ध्यान रखिए, ऑथर आपको यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं रीडर को कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है अपने सेल्फिश मोड में, मतलब आप बिज़ी हो तो वो उन्होंने क्यों आपको कॉल किया, आप इम्पॉर्टेंट हो इसी वजह से आपको कॉल किया। तो हमेशा याद रखें, किसी ने भी आपको वक्त मांगा हो तो प्लीज़ उन्हें 2 मिनट का वक्त दे दिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके दोस्त हो। He hopes for the opposite response when he goes on to ask whether you stopped to help someone or hear someone out, which made them feel grateful for the deed done by you. वो पूछते हैं कि क्या आप खड़े होके किसी का सुना आपने। कभी कभार ऐसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, वो चाहते कि कोई अपना ईयर्स दे, अपना कान दे हमें, ताकि हम उनका सिर्फ सुने, एडवाइस ना दे। कुछ लोग कभी कभार ऐसे होता है, कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि बहुत दुख होता है और जाके बोलना चाहते हैं कि घर से कोई तो सुन ले हमारा। पर हाँ, क्या हमने ऐसा किया है, क्या हमने किसी की मदद की है ऐसे सुनने में, सिर्फ सुनने में नहीं? या फिर आपने कभी उसको ग्रेटफुल फील करवाया है कोई कर्म करके? कुछ नहीं तो किसी का लाइट का बिल भर दिया हो, या किसी को मार्केट ड्रॉप कर दिया हो, या किसी के लिए भाजी ले आया हो, या कुछ भी, किसी का होमवर्क कर दिया हो, किसी को हेल्प कर दिया हो। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे दादा दादी होते हैं उनको वॉक पे ले जाना, या पेरेंट्स को कुछ हेल्प करना, क्या हमने ऐसा कुछ किया है? ये पोएट पूछ रहे हैं। लेट्स गो टू द थर्ड स्टैंजा। अब देखते हैं हम थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कैन यू से Tonight in parting with the days that slipping fast. Slipping fast का मतलब जल्दी जल्दी days जा रहा है, शाम हो गया, संध्या हो गया, अभी रात होने के टाइम है। Okay, what you helped, that you helped a single brother of many that you passed. यहाँ में brother मतलब भाई नहीं, brother मतलब सब, हम सब एक सबको जो वो भाई मिले थे, वो बहन मिली थी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ही इज़ एड्रेसिंग एज अ ब्रदर। तो कोई भी ऐसा कोई है, कोई भाई जिसको आपने मदद की, आप बाजू से गुजर रहे थे और बोले कि अरे आपको कोई मदद की ज़रूरत है। कभी कभार लगेज वगेज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, तभी देखा है कि बहुत सारे कपल्स होते हैं, बहुत ओल्ड होते हैं, या कोई भी बहुत सारे बच्चे हाथ में होते हैं और उन सामान लेकर नहीं जा पाते। तो क्या आपने ऐसा भी कभी किसी को हेल्प किया कि चलो ठीक है ट्रॉली हम हेल्प कर देते हैं आपको, आप चलिए आगे? क्या हमने ऐसा कुछ किया है? या कभी ऐसे रिक्शा में हम जा रहे हैं और रिक्शा रुक के, बहुत सारे लोग रिक्शा लेने के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तब क्या हमने किसी को लिफ्ट दी है? क्या हमने ऐसा किया है कि चलो हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको हमें ड्रॉप कर दें? ऐसी सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको पूछा जा रहा है। इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। क्या कोई भी एक दिल ऐसा कह रहा है कि आपने जो बोला है या आपने जो उनके लिए किया है उसी से उसको खुशी हो रही है? ये पूछा जा रहा है। डज अ मैन हुज होप्स वे फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। यानी कुछ लोग होते हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके बाद भी बहुत सारे लोग फीस नहीं भर पाए तो स्कूल नहीं जा पाए। क्या आपने किसी को लॉकडाउन के तरह टाइम पे मदद की, खाना दिया? स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, बहुत सारे लोग थे
जो ट्रैवल कर रहे थे और उनके घर में बच्चे रह गए थे या बूढ़े रह गए थे, क्या आपने मदद की? क्या ऐसा कोई है जो आपको याद कर रहा है अभी भी कि उस टाइम पे उन्होंने हमें हेल्प किया था? ये तो एग्जाम्पल है, ये लॉकडाउन के टाइम का नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो ये भी पूछ रहे क्या ऐसा है कि किसी को आपने मदद की और उसने उसकी ज़िंदगी बदल गई? जैसे कभी कभार होता है ना, हमें जॉब नहीं मिलता, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो लोग हमको बहुत ताने भी मारते हैं, घर पे भी ताने होते हैं, बाहर भी ताने होते हैं, पर क्या आप उनमें से एक हैं जो आके बोलते हैं कोई बात नहीं, ये वाला दरवाज़ा बंद हो गया तो 3 और दरवाजे खुल गए, तुझे मिल जाएगा? या कभी आपने ऐसा कहा तेरी टैलेंट ये नहीं है, तेरी टैलेंट कुछ और है, भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं? क्या आपने ऐसा कुछ कहा? किसी को मोटिवेट करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पूछा जा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द पोम सेइंग इन द थर्ड स्टैंजा। ओके, द थर्ड स्टैंजा प्रेजेंट्स अ लॉन्गर क्वेश्चन, मतलब बड़े वाला क्वेश्चन है, दैट सीक अ रिस्पॉन्स वेदर द रीडर हैज़ हेल्प अ सिंगल ब्रदर। एक ही भी इंसान को आपने हेल्प की है या नहीं? It is enough for the speaker if you were kind to even one person out of the many that you met or came across. यहाँ बोला जा रहा है कि वेरी गुड एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लाइन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ जो भी मिला उसे थोड़ी हम मदद करते बैठेंगे, हम थोड़ी, हमारे पास इतना फ्री टाइम है। बट क्या कह रहे हैं पोएट, क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं आप 10 लोगों से मिले हुए, उसमें से एक की भी तो मदद की होगी, आपने की है? इतने लोगों से मिली है तो पूरे दिन में 24 घंटे में, चलो 8 घंटा आप बाहर हो या 10 घंटा बाहर हो, 10 घंटे में तो बहुत लोग मिले होंगे आपसे। क्या आपने एक भी व्यक्ति को की मदद की है या प्रोत्साहित की है? नेक्स्ट इज इन द सेकेंड half of the third stanza, the speaker, if there is one single heart that is now rejoicing का मतलब आनंद, due to your actions, एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल कह रहा है कि ओह इसने मेरे लिए इतना किया है, या इसने इतनी अच्छी बात बोली है मेरे लिए, या फिर इसने मुझे प्रोत्साहित किया है तो मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। The poet also wants to know whether you have instilled courage in someone who has losing hope. पोएट ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपने किसी व्यक्ति को इतना प्रोत्साहित किया जो अपना साहस छोड़ दिया था, उसने वो निराश, होपलेस, उसने अपनी आशा छोड़ दी कि होपलेस हो गया था कि नहीं मुझसे तो ये हो नहीं पाएगा, मैं शायद अभी कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं पास नहीं हो पाऊँगा, या फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, या मैं ऐसा कुछ हुई नहीं, मैं वर्थलेस हूँ, मुझ में ये काबिलियत नहीं है। लेकिन क्या आपकी बातों से वो प्रोत्साहित हुआ, उसमें आशा जागी? ऐसे पोएट पूछ रहे हैं। एनी ऑफ दिस गुड एक्ट्स, दिस वुड बी इनफ for you to be at peace with yourself as the day comes to an end. अगर इनमें से कोई भी काम आपने किया होगा तो शाम के टाइम जब आप घर जा रहे, शाम एंड होके रात आ रहे, तो तभी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ओह यार मैंने तो एक अच्छा काम किया है, आज मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसकी मदद की है। चलिए हम अपना लास्ट स्टैंजा देखते हैं, पोएट क्या बोलने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है, हमारे रोज़ की लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। The last stanza, did you waste the day? Oh, or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? अब slumber का यहाँ मतलब होता है sleep, okay? स्लम्बर पार्टी बोलते हैं, आजकल बच्चे स्लम्बर पार्टी बहुत करते हैं, रात को पैजामा पार्टी, स्लम्बर पार्टी होता है वो स्लम्बर। अब उसका हिंदी में मतलब मैंने आपको दे दिया है, उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं हमेशा बोलती हूँ लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। तो अब देखते हैं हम ईजी वे में कैसे आपको समझाया जा सके। तो ईजी वे में हम समझाने के लिए ये आपका स्टैंजा, जो लास्ट वाला स्टैंजा है, पढ़ लेते हैं। ओके, इन द फोर्थ स्टैंजा द स्पीकर स्टेट्स दैट वन डे नॉट स्पेंड एट लीस्ट इन पार्ट इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ अदर्स इज लॉस्ट और वेस्टेड एज इट इज स्पेंड सोरली मतलब बहुत तकलीफ से। यहाँ पे मैंने दे दिया है कष्टदायी रूप से, मतलब वेरी पेनफुल, ओके, और बैडली या पूरी तरह या एकदम खराब। अगर आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाता है तो आपको बुरा लगता है। बच्चों मैं आपसे और एक बात बोलना चाहूँगी,
आज जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो खेलने में, कूदने में, पबजी में, इसमें उसमें, आज आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़े सालों बाद जब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, जब नौकरी नहीं मिलती या 10 लोगों के सामने आप खड़े होते हो तो लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा ईयर में हो, या आपने ग्रेजुएशन की है कि नहीं, तब तक आपको लगता है ओह, मुझे तो उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो पोएट भी वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हो पूरे दिन में, या कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो आपको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो टाइम है कष्टदायक रूप से, या बैडली, सॉरली या बैडली। ऑन द अदर हैंड, इफ इट वॉज वेल स्पेंड, देयर विल बी अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस। ट्रेल ऑफ काइंडनेस का मतलब होता है एक पथ जिसमें दया भावना होती है। आप दया का पथ चुन के जाते हो, दयालु होते हो, तो लोग भी आपके साथ उसके पीछे पीछे आपको देख के प्रोत्साहित होते हैं और वही करते हैं। लेट्स सी दैट द काइंडनेस यू शो टू अदर्स विल लीड देम टू बी काइंड टू समवन एल्स, दस क्रिएटिंग अ चेन ऑफ काइंडनेस। जैसे कोई एक मूवी में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि थैंक यू मत बोलो, ये हेल्प कर दो किसी और को। तो थैंक्स नहीं बोलने के बदले आप एक व्यक्ति को हेल्प करो, वो व्यक्ति किसी और को हेल्प करेगा, वो किसी और को हेल्प करेगा। ऐसे ही काइंडनेस का पथ, दयालुता का पथ, ट्रेल ऑफ काइंडनेस चलता रहेगा। क्योंकि आप किसी की मदद करोगे, कोई और आपकी मदद करेगा, फिर उसकी मदद कोई और करेगा, ऐसे ही तो बढ़ता है, राइट। मेरे एक सवाल और भी था। हम हमेशा एक कहावत कहते हैं कि पूरे तालाब को एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। क्यों ऐसा है? आप कहावत को बदलो, एक अच्छी मछली पूरे तालाब को अच्छा करे, गंदी तालाब को अच्छा करे, आप वैसे बनो। Let's see the last thing. The last lines tell the readers that if they are unsure how their day was spent, they can close their eyes in slumber. In slumber मतलब eyes, आंखें नींद में जब हो, मतलब आप एकदम नींद्रा अवस्था में हो, and think about what God would have to say to them. मतलब जब आपको पूरे दिन में आपको याद नहीं, कभी कभार हम बहुत अच्छे ही काम करते हैं तो हमें पूरे दिन में याद ही नहीं रहता कि सबसे अच्छा काम हमने क्या किया था। तब क्या करेंगे आप नींद में जब रहेंगे तब आपको भगवान से पता चल जाएगा कि ओह, ये काम मैंने अच्छा किया था। If after considering the response of God, a reader feels as if they have done well, then tomorrow is assured. मतलब अगर उसे एक आंसर आपको मिल जाता है कि भैया यस, भगवान ने कहा कि तुमने ये काम अच्छा किया था, तब क्या होगा? तब होगा कि आपका फ्यूचर बेटर हो गया। मतलब assured, then tomorrow is earned, then you have earned your tomorrow. यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको दे दिए हैं, देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, या फिर आप चैनल को वापस आके व्यू कीजिए। इसलिए हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ आपका ये वाला जो पोम है 2.4 ख़त्म होता है। इसकी अगर कोई भी इसके बारे में आपको जानकारी या कोई भी और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर से मैं आपको मिलती हूँ आपके अपने चैनल CSE रेनगेड़िया चैनल में अगले 2.5 के साथ। Till then, take care. Thank you.